दोस्तों, कुदरत जब अपना जलवा दिखाती है तो इंसान की सारी ताकतें और तमाम मंसूबे लम्हों भर में खाक हो जाते हैं। कभी ये बारिशें हम इंसानों के लिए और हमारे खेतों के लिए रहमत बनती है, तो कभी यही बारिशें सैलाब और भयंकर बाढ़ की शक्ल में खौफनाक आफतें लेकर आती है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि असम में किस कदर बाढ़ आई हुई है। असम में इस साल की बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है और 7 जिलों में करीब 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, विश्वनाथ और कामरूप मेट्रो शामिल हैं, जहां 21 राज्यसभा सर्किल और 551 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों घर पानी में डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लाखों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में दिन गुजार रहे हैं। कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है, जिससे राहत सामग्री पहुंचाने में भी मुश्किलें आ रही हैं। लोग अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई को डूबते हुए देखते रहे, मगर वो कुछ ना कर सके। लोगों को अपना घर बार, अपना माल, अपने मवेशी सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे मुश्किल हालात में हर इंसान को एक दूसरे का साथ देने की, दुआ करने की और सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं लम्हों में एक ऐसा मंजर दुनिया वालों के सामने आया। अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा लोगों के सामने आया, जिसने लाखों लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया। पानी के बेरहम रेले ने असम में हर चीज को अपने साथ बहा दिया, मगर पानी के सैलाब के बीचों बीच एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसे देखकर हर जबान पर बेइख्तियार सुबहान अल्लाह का कलमा जारी हो गया। दुनिया भर के लोग, चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुसलमान हो, अल्लाह की कुदरत का यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया कि आखिर इतनी बड़ी तबाही के बीच ये कैसे मुमकिन हुआ। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये अल्लाह के घर का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। दोस्तों, आज हम आपको असम में हुए अल्लाह के घर मस्जिद का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं, एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर हर कोई ये कहने पर मजबूर हो गया कि बेशक ये अल्लाह पाक के घर मस्जिद का एक जिंदा मौजिजा है। और यही नहीं, असम में मस्जिद का ये मौजिजा देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह का घर मस्जिद की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपको याद ही होगा कि अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में किस कदर भयंकर आग लगी थी और उस खौफनाक आग ने पूरी बस्ती को जलाकर राख कर दिया था। हर बस्ती, हर घर मलबे का ढेर बन गया था। लेकिन उसी खौफनाक आग में अल्लाह के घर मस्जिद का एक ऐसा मौजिजा देखने को मिला था जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। दरअसल उस आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया था, मगर उसी आग में एक मस्जिद थी जिसका अल्लाह की कुदरत से कुछ भी नहीं बिगड़ा था। यानी कि वो मस्जिद उस भयंकर आग में भी पूरी तरह से महफूज रही। बाद में जब इसकी हकीकत सामने आई तो पता चला कि उस मस्जिद के अंदर कुछ मुसलमान थे जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। बस यही वो हकीकत थी जिसने दुनिया भर के लोगों को चौंका कर रख दिया था। अब एक ऐसा ही मंजर अभी असम बाढ़ के दौरान देखने को मिला है। यहाँ पर आई भयंकर बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया, हर तरफ बर्बादी के मनाजिर दिखाई दिए। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मंजर दुनिया वालों के सामने आया जो बिल्कुल भी आम नहीं था। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है और देखने वाला ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि ये वाकई अल्लाह के घर मस्जिद का एक जिंदा मौजिजा है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि असम में इस वक्त किस कदर भयंकर बाढ़ आई हुई है। हर तरफ पानी ही पानी हो चुका है। अचानक से आए इस सैलाब ने बस्तियां डुबो डाली है। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। औरतें अपने बच्चों को सीनों से लगाकर रो रही हैं। जगह जगह पर सायरन बज रहा है और साथ ही ये आवाजें आ रही है कि बस्तियां खाली करो। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उनका कोई भी सहारा नहीं बन पाया और फिर देखते देखते सब कुछ पानी में समा गया। बाढ़ का ये पानी सब कुछ पार करता हुआ असम के कई गांव में दाखिल हो गया, जिससे गांव के गांव मलबे के ढेर में बदल गई। हरी भरी फसलें खड़ी की खड़ी लम्हों में बह गई। माल और मवेशी सब कुछ बह गए। घरों की बुनियादें हिल गई और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों भर में पानी में समा गई। लेकिन इन्हीं मनाजिर के बीच अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और यही नहीं, इसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त असम के बारपेटा जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। असम में सबसे ज्यादा तबाही बारपेटा जिले के गांव में हुई है।
इन्हीं गांव में से एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गुलाम वाला, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी गांव में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे रहमत वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 वक्त अजान होती है और मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं, और साथ ही इसमें बच्चे कुरान पाक की तालीम भी लेने आते हैं। इस मस्जिद के इमाम, जिनका नाम मौलाना इकबाल साहब है, वो एक बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान है। और यही नहीं, मौलाना इकबाल साहब हमेशा गांव वालों की मुसीबत में भी सबसे आगे खड़े रहते हैं। लेकिन इस वक्त असम में आने वाला ये बाढ़ बारपेटा जिले के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आया। इस बाढ़ की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी ने उफान मारना शुरू कर दिया था, और फिर देखते देखते बाढ़ का पानी इस गांव में घुस गया, जिससे इस गांव के खेत, घर और सड़कें सब कुछ पानी में डूब गया। यानी कि बाढ़ का पानी गलियों, घरों, खेतों और हर जगह में घुस गया। ये देखकर गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे, क्योंकि गुलाम वाला गांव सबसे निचले हिस्से में होने की वजह से सबसे ज्यादा खतरे में था। और साथ ही बाढ़ का ये पानी इतना ज्यादा तेज था कि देखते ही देखते बाढ़ का ये पानी रहमत वाली मस्जिद के आंगन तक भी पहुंच गया, क्योंकि रहमत वाली ये मस्जिद नदी के पास में थी। इसी वजह से बाढ़ का पानी मस्जिद में घुसने लगा था, यहाँ तक कि मस्जिद का आंगन पूरी तरह से पानी में डूब गया था, और फिर बाढ़ का पानी मस्जिद की चौखट तक भी आ गया था। ये देखकर गांव में रहने वाले सारे मुसलमान बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि आज उनकी प्यारी मस्जिद खतरे में थी। और साथ ही मस्जिद के अंदर बहुत सारी कुरान पाक भी रखी हुई थी, क्योंकि मस्जिद के अंदर बहुत सारी कुरान पाक रखी हुई थी जो इस वक्त खतरे में आ गई थी। ये देखकर फिर इमाम साहब ने गांव वालों की हिम्मत बढ़ाई और कहने लगे कि भाइयों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मस्जिद अल्लाह पाक का घर है और अल्लाह अपने घर की खुद ही हिफाजत फरमाता है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे, अल्लाह से दुआ करें, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी इस मस्जिद को और हमारे इस गांव को जरूर बचा लेगा। इसके बाद इमाम साहब कुछ गांव वालों के साथ मस्जिद के अंदर चले गए और फिर बुलंद आवाज में कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी। इस वक्त उनकी आवाज में इतनी ज्यादा ताकत थी कि भयंकर बारिश के गड़गड़ाहट के बीच भी उनकी वो आवाज वैसी ही गूंज रही थी। इधर बाहर खड़े लोगों ने भी अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह तू अपने घर मस्जिद को और हमारे इस गांव को बचा ले। दोस्तों, अब इधर ये दुआ चल ही रही थी कि तभी अल्लाह ताला की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा हो गया, और वो ये था कि जैसे ही कुरान पाक की तिलावत पूरी हुई, वैसे ही गांव वालों ने देखा कि बाढ़ का पानी मस्जिद की चौखट के करीब आकर रुक गया है। यानी कि बाढ़ का पानी मस्जिद के बाहर ही रुक गया है, मस्जिद के अंदर नहीं घुस पाया, जैसे कि किसी गैबी दीवार ने उस पानी को रोक लिया हो। और यही नहीं, साथ ही पानी की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी थी और ब्रह्मपुत्र नदी का उफान भी कम होने लगा था। अब गांव के जो लोग मस्जिद के पास खड़े थे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मौलवी साहब, ये तो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करिश्मा हो गया, रहमत वाली मस्जिद को अल्लाह ने बचा लिया है। दोस्तों, फिर सुबह तक बारिश पूरी तरह से रुक गई और साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी पीछे हटने लगा था। इस तरह से अल्लाह की कुदरत से मस्जिद का आंगन सूखा ही रहा, यानी कि बाढ़ का पानी मस्जिद के अंदर नहीं जा पाया, और इस तरह से मस्जिद में रखे हुए कुरान पाक पूरी तरह से महफूज रहे। इसके बाद गांव वालों ने मस्जिद में इकट्ठा होकर शुक्राने की नमाज अदा की और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। इसी बीच एक बुजुर्ग औरत ने रोते हुए कहा कि ये सब तो मौलवी साहब की दुआ और कुरान पाक की बरकत का नतीजा है कि हमारी ये मस्जिद और हमारा ये गांव बाढ़ के पानी से बच गया है। ये सुनकर इमाम साहब ने जवाब दिया कि देखो, ये सब अल्लाह पाक का करम है और अल्लाह का घर मस्जिद का एक जिंदा मौजूजा है कि हम सब इस सैलाबी पानी से बच गए हैं। इसके साथ ही इस बात को भी याद रखो कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह पाक से कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह जब चाहे हमें बड़ी से बड़ी आफत और मुश्किल से निकाल सकता है। दोस्तों, याद रहे, ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि ये आज हर एक इंसान के लिए एक इशारा है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को बदल ले और अल्लाह के बताए रास्ते पर लौट आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक असम को हर आफत और मुसीबत से महफूज फरमाए और हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, इस पूरे वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि मुसीबत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इंसान को हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आना चाहिए, क्योंकि असली कामयाबी सिर्फ दुनिया की जिंदगी में नहीं बल्कि आखिरत की जिंदगी में है। और दोस्तों, गुनाहों से तौबा और अल्लाह के खौफ का ऐसा ही एक बेहद इबरतनाक वाकया
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है, जिसमें एक शख्स अपनी बीवी की शिकायत लेकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा था। दोस्तों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास शिकायत लेकर शाम का एक शख्स आया। कहने लगा, हजरत मैंने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ जिना करते देखा है, गुनाह करते देखा है। मैं काफी परेशान हूँ, असल में उलझा हुआ हूँ। खुदारा मेरी परेशानी दूर करे, मेरे इस मसले का हल कर दे। मुझे खुद ही शर्म आती है कि मैं एक जानिया औरत का शौहर हूँ। मेरा निकाह एक जानिया औरत से हो चुका है। मैं काफी परेशान हूँ। कयामत का दिन होगा, नफसा नफसी का आलम होगा। मैं यहाँ 5 वक्त का नमाजी हूँ, तिलावत करता हूँ, कुरान मजीद पढ़ता हूँ। मैं कयामत के दिन जन्नत में जाऊंगा और मेरी बीवी कयामत के दिन जहन्नुम में जाएगी। मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। उसने जिना करवाया है, मेरी आंखों के सामने उसने गुनाह किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी की जो सजा है वो दुनिया में ही उसे दे दी जाए। कयामत के दिन जब वो अल्लाह का सामना करे तो पाक और साफ होकर करे। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की शिकायत गौर से सुनी। सुनने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी की बीवी को उस शख्स की बीवी के पास तहकीक के लिए भेजा कि तुम जाओ तहकीक करके आओ कि क्या वो वाकई जानिया है, कि क्या वाकई उसने गुनाह किया है। सहाबी की बीवी मर्द की जानिया बीवी के पास पहुंची। जब उसके घर पहुंची तो देखा वहां तो काफी सारी औरतें बैठी हुई थी, गप्पों में मशरूफ थी। तो उन सहाबिया ने उस जानी औरत को अलग बुलाया। कहने लगी, देख, जिंदगी 4 दिन की है, जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, एक वक्त होगा कि रूह तन से जुदा हो जाएगी, दुनिया में हमारा नाम भी बाकी नहीं रहेगा। इस खत्म होने वाली जिंदगी में अगर हम मालिक की नाफरमानी करके जाए तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं। सहाबिया ने उस गुनहगार औरत को कहा कि अभी और उसी वक्त यहाँ आग जलाई जाए। वहाँ आग जलाई गई। सहाबिया ने कहा कि अभी इस वक्त अपना हाथ आग में डालो। तो जानिया ने कहा, नहीं, नहीं डाल सकती। सहाबिया ने कहा, नहीं, अपना हाथ आगे डालो। जानिया कहने लगी कि नहीं, आग की तपिश हाथ में बहुत ज्यादा असर करती है, मैं आग में हाथ नहीं डाल सकती। ये सुनकर सहाबिया रो पड़ी। कहने लगी, वो नादान बदबख्त औरत, दुनिया की आग तो तू बर्दाश्त नहीं कर सकती, आखिरत की आग कैसे बर्दाश्त करेगी। उस गुनहगार औरत ने कहा, बीबी जी ये बताओ कि मेरे पास आना कैसे हुआ आपका। कहने लगी, हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे आपके पास भेजा है, एक पैगाम भेजा है कि जाओ तहकीक करके आओ। क्या तुमने किसी के साथ जिना किया है? क्या किसी गैर मर्द के साथ तूने गुनाह किया है? सच सच बताना। दुनिया की 1 घंटे की सजा कबूल कर लेना, आखिरत की सजा से बच जाओगे, ना खत्म होने वाली सजा से बच जाओगे। नादान औरत, तुझे पता नहीं है, कयामत के दिन बाजार में 2 तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जिनको मेरा अल्लाह फरमाएगा, इनको मेरे सामने ले आओ, आज मैं उन्हें अपना दीदार कराना चाहता हूँ। ये दुनिया में मेरे दीदार के खातिर गुनाह से बचा करते थे, गुनाह नहीं करते थे, नमाज पढ़ते थे, कुरान मजीद पढ़ा करते थे, लेकिन ये मेरे खौफ की वजह से गुनाह से जानबूझकर बच जाते थे, गुनाह से नफरत करते थे कि हम गुनाह नहीं करेंगे, इसी वजह से कि हमने तो कयामत के दिन अपने रब का दीदार करना है। इन लोगों को मेरे सामने खड़ा कर दो, आज मैं अपने चेहरे से पर्दा हटाना चाहता हूँ, इन्हें अपना दीदार कराना चाहता हूँ। एक वो लोग होंगे जिनको कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों इनको दफा करो, आज मैं अपना दीदार हरगिज इन्हें नहीं कराऊंगा, इसीलिए कि इन्होंने दुनिया में मुझे नाराज रखा। फिर गुनाहों पे गुनाह करते रहे, जिना करते रहे, शराबे पीते रहे। मेरे हबीब का कलमा पढ़ने के बाद भी ये लोग गुनाह से बाज ना आए, ये लोग खताओं से बाज ना आए, गुनाह पे गुनाह करते रहे। इन्हें दफा करो, जहन्नुम में डाल दो। बीवी, अब तू बता कि तू उन 2 लोगों में से किन लोगों में शामिल होना चाहती है? क्या तू नहीं चाहती कयामत के दिन अपने रब का दीदार करूं? अगर तू ये चाहती है तो फिर सच सच बता दे, क्या तुमने किसी गैर मर्द के साथ जिना किया है? क्या तेरे शौहर की बात सच्ची है? उसके दिल में ईमान का चिराग इस तरह रोशन था। उसने कहा, दुनिया की सजा मुझे कबूल है, दुनिया में सजा पाकर आखिरत में पाक और साफ होकर मैं अल्लाह का सामना करूं। कयामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा कि अपनी जवानी कहाँ गुजार कर आई हो, बुढ़ापा कहाँ गुजार के आई है, उस वक्त मैं कहूँगी कि मालिक, मैं दुनिया की मोहब्बत लेकर आई हूँ, तेरा खौफ है ही नहीं, आज मैं दुनिया में अपने गुनाहों की सजा भुगत लूंगी। कयामत के दिन मालिक को कहूँगी, मालिक देख, मेरे दिल में अब भी तेरा खौफ मौजूद है, दुनिया में गुनाह किया था, दुनिया में ही मुझे सजा मिल गई, यहाँ आई हूँ तो पाक और साफ होकर आई हूँ। किस्सा मुख्तसर
उस औरत ने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया कि वाकई मैंने गुनाह किया है, मैंने जिना किया है, मुझे सजा दी जाए। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि औरत को रजम कर दिया जाए, यानी खत्म कर दिया जाए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये फैसला था, इसीलिए उस औरत को खत्म कर दिया गया। लेकिन अगले जहान उसे पाक और साफ बनाकर भेज दिया गया। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो शख्स फैसला कराने के लिए मुकदमा लेकर आए कि हमारा आपस में झगड़ा हो गया है। दोनों शिकायत लेके आए। कहा, हुजूर फैसला कीजिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक को सच्चा साबित कर दिया, दूसरे को झूठा साबित कर दिया। होना भी ऐसा ही था कि एक को सच्चा करार दे, दूसरे को झूठा। फिर मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फैसला हो गया, अब तुम जा सकते हो। अब ये दोनों वापस जा रहे थे। जो झूठा शख्स था वो मुनाफिक निकला। कहने लगा कि मुझे हुजूर का फैसला काबिले कबूल नहीं। मैंने सुना है कि हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अच्छा फैसला करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास चलते हैं, जाकर उनसे ही अपना फैसला कराते हैं। जो सच्चा शख्स था उसने कहा, जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला कर दिया है मुझे कबूल है, मुझे दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं। और हाँ, अगर तूने कोई फैसला कराना है, अगर तुझे हुजूर का फैसला काबिले कबूल नहीं, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर जा और जाकर फैसला करा के आ। अब जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फैसला करेंगे वो भी मुझे कबूल है। सच्चा शख्स घर चला गया। अब ये मुनाफिक शख्स हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर गया। जाकर दस्तक दी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले। फरमाया, क्या बात है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था फैसला कराने के लिए। हुजूर ने फैसला किया। हुजूर का फैसला मुझे पसंद नहीं आया। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं मानता। लिहाजा मैंने सुना है कि आप अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। आपके दरवाजे पर आया हूँ, लिहाजा आप ही हमारा फैसला करें। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा फैसला किया और तुम्हें वो फैसला पसंद नहीं, इसीलिए तुम मेरे दरवाजे पर आए हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला रद्द करके मैं तुम्हारा फैसला करूं। कहा, जी हाँ। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया, तुम्हारा फैसला करता हूँ। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर गए। जाकर तलवार उठाई और बाहर निकलते ही उस मुनाफिक का सर तन से जुदा कर दिया और कहने लगे कि जिसको मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला पसंद नहीं, तो फिर उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। तो दोस्तों, बेशक सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह मजमाइन ने जिस तरह से जिंदगी गुजारी है वही कामयाबी का रास्ता है। और बेशक जो फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वही कबूल करना है, क्योंकि वही सबसे बेहतर फैसला है। और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। खुशकिस्मत और खुशनसीब है वो इंसान जो अपने गुनाहों की तौबा करके इसी दुनिया में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर तौबा ताइब हो जाता है, तो उसके लिए आखिरत की अब्दी जिंदगी कामयाबी वाली है। लेकिन जो शख्स इस दुनिया में अल्लाह ताला के अहकामात से मुनहरिफ रहा और ना उसे तौबा का मौका मिला और ना उसने तौबा की, तो ना सिर्फ वो इस दुनिया में जलील और रुसवा होगा, बल्कि उसकी आखिरत की अब्दी जिंदगी तबाह बर्बाद होने वाली है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको गुनाहों से बचने और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्ची और पक्की तौबा करने और तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।